और जान लेना आवश्यक है कि स्थानीय क्या है और आदेश क्या है। तो स्थानीय वे होते हैं जिनके स्थान पर कोई आदेश दिया जाए, अर्थात जो पहले से स्थित होते हैं और उनको हटाकर किसी अन्य को रख दिया जाता है, अन्य वर्ण का विधान किया जाता है, वो स्थानीय होते हैं, जिनके स्थान पर किया जाता है। और आदेश वे होते हैं जिनको उन वर्णों के स्थान पर रखा जाता है। जैसे ई के स्थान पर य का विधान, ऐसा बताया गया है। और दूसरी चीज कि हम ये देखते हैं कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात जिन वर्णों के तुल्य प्रयत्न सामान्य होते हैं उनकी ही सवर्ण संज्ञा होती है और उनके स्थान पर उन्हीं का विधान किया जाता है। इस दृष्टि से ई और य का यदि हम देखें उच्चारण स्थान तो इचु यशानाम तालु, इस सूत्र से ई के स्थान पर य आदेश होता है। इसलिए हम सुधी के ई के स्थान पर इन शब्दों को हम विच्छेदित करते हैं। सु ध और इसके ई के स्थान पर हम अर्थात इक के स्थान पर हम यण का ई के स्थान पर स्थाने अंतरतम और तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से करके ई के स्थान पर या आदेश करते हैं और शुद्ध उपास्य को ऐड रख देते हैं। यहां तक हमारा स्पष्ट हो गया। तत्पश्चात अगला सूत्र प्रयुक्त होता है और वो है अनचिच्य। ये सूत्र कहता है कि अच के बाद, अर्थात अच का क्या तात्पर्य है, अच का अर्थ है स्वर, स्वर के बाद यर हो तो, यर अर्थात यर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो, यह सूत्र एक विकल्प सूत्र है। तो अच के बाद यदि यर हो तो यर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है। द्वित्व का अर्थात वो दो हो जाते हैं। हमने देखा कि इस सूत्र को लगाने पर, यह वैकल्पिक सूत्र है, जहां हमें आवश्यकता हो हम लगा सकते हैं और जहां आवश्यकता ना हो हम नहीं लगाएं। अच के बाद यर को विकल्प से द्वित्व कर दिया जाता है। यहाँ अच के बाद जो हमारा यर प्रत्याहार का वर्ण है ध, इस ध को यर प्रत्याहार में ध की परिगणना की जाती है। इस ध को हम द्वित्व कर देते हैं, अर्थात दो बार लिख देते हैं, तो सु ध ध और य उपास्य, यह हमारा सिद्ध हो जाता है। क्योंकि हमें अभी आगे शब्दों को और जोड़ना है, इसलिए इसके बाद हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अगला सूत्र प्रयुक्त होता है जो कहता है झलाम जश झस। ये सूत्र कहता है कि झल वर्णों के बाद यदि कोई झष प्रत्याहार का वर्ण हो, झल प्रत्याहार के बाद यदि कोई झष प्रत्याहार का वर्ण हो तो झल को जश आदेश हो जाता है। आपको सामान्य रूप से बता दें कि जश प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तृतीय अक्षर का समायोजन किया गया है। यदि हम इस शब्द की सिद्धि में शुद्ध उपास्य में हम देखें तो हमारा एक ये जो झल है ध, ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और दूसरा हमारा जो है वह झष प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इसलिए झल को जश करेंगे, अर्थात ये झल का हो गया और ये झष का हो गया, तो झल के स्थान पर जश करना है। इसलिए इस ध के स्थान पर हम वर्गों का, इसी वर्ग का त थ द ध, इसी वर्ग का हम तृतीय अक्षर ध के स्थान पर द कर देते हैं और हमारा शब्द बन जाता है सु द ध य धन उपास्य। यहां तक सिद्धि करने के बाद मैंने आपको जैसा बताया कि स्थानीय और आदेश क्या होते हैं। स्थानीय वो है जिनके स्थान पर कोई चीज की जाती है और आदेश वे हैं जो रखे जाते हैं। अर्थात यदि हम इनको यहाँ समझ लें तो इक जो है
इस सूत्र के अंतर्गत आने वाले इकोडच में जो इक और यण है, इक यहाँ स्थानीय है और यण आदेश है, क्योंकि ई के स्थान पर ही य का आदेश, उ के स्थान पर व का आदेश, री के स्थान पर र का आदेश और रि के स्थान पर ल का आदेश होता है। यहाँ तक सिद्ध करने के बाद सु द ध य उपास्य के बाद हमारा अगला सूत्र प्रवृत्त होता है, वह है संयोगान्तस्य लोपः। इस सूत्र को जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि संयोग संज्ञा क्या है। तो स्वर के व्यवधान से रहित, स्वर अर्थात अच, स्वरों के व्यवधान से रहित हल, हल अर्थात व्यंजन, व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। तात्पर्य कि हल की ही संयोग संज्ञा होती है, अर्थात व्यंजन की ही संयोग संज्ञा होती है, लेकिन वहां पर स्वर के व्यवधान नहीं होने चाहिए। जो संयोग, इस तत्पश्चात जो हमारा संयोगान्तस्य लोपः सूत्र शुरू होता है, इसमें संयोग शब्द यही हुआ कि हल की ही, व्यंजन की ही संयोग संज्ञा होती है और संयोगान्तस्य लोपः, इस सूत्र से हमारे पूरे पद सु द ध य को जो संयोगान्तस्य लोपः, संयोग का लोप हो जाए, इस पूरे पद को लोप प्राप्त हो गया। इस पूरे पद को लोप प्राप्त हो गया, क्योंकि तत्पश्चात ही अलुअन्तस्य सूत्र प्रवृत्त होता है और वह कहता है कि संयोग जिस पद के अंत में हो, उस पद के अंतिम वर्ण का लोप हो जाए। अर्थात ये संयोग पूरे, ये पद का है, ये संयोग है, इसको पूरा लोप प्राप्त हो रहा था, तुरंत ही अगला सूत्र अलुअन्तस्य प्रवृत्त होता है और वो कहता है कि पूरे पद को लोप प्राप्त न करके संयोग जिस पद के अंत में हो, उस पद के अंतिम वर्ण अलुअन्तस्य, अंतिम अल को लोप प्राप्त हो जाए। अंतिम वर्ण यहाँ पर है य, इसलिए इसे य को लोप प्राप्त हो गया। जैसे ही य को लोप प्राप्त हुआ, इस य को लोप प्राप्त हो गया, तत्काल ही एक वार्तिक प्रवृत्त होता है, यणः प्रतिषेधो वाच्यः। ये कहता है कि जब यण प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो वहां पर यह प्रतिषेध कर देना चाहिए, निषेध कर देना चाहिए, अर्थात उस का लोप, यण प्रत्याहार के वर्ण का जो लोप कर रहे थे, यदि यण प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो उसका लोप प्राप्त न हो। इस वार्तिक के अनुसार सु द ध य में जो अंतिम वर्ण को लोप प्राप्त था, वह लोप का निषेध हो गया। लोप निषेध प्राप्त होने के बाद तत्काल ही इस संधि नियम के अनुसार अच्छीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम, अच्छीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम, इस सूत्र से, इस वार्तिक से, सूत्र के अंतर्गत समाहित वार्तिक से हमने स्वर रहित व्यंजन को, स्वर रहित व्यंजन को आगे से के वर्णों से मिलाकर लिख देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अच्छीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम, इस संधि के नियम के अनुसार हम स्वर रहित व्यंजन को आगे को वर्णों से मिला देते हैं। स्वर व्यंजन से स्वर रहित व्यंजन को, जिसमें स्वर न हो, ऐसे व्यंजन को आगे के वर्णों से जब मिलाते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ सु द और आधा द इसमें जुड़कर, य के साथ को जुड़कर शुद्धोपास्य, इस शब्द की सिद्धि हो जाती है। अर्थात इस शब्द को, इस पद को बनाने में हमें युगवड़चि संधि के अंतर्गत आने वाले इन समस्त सूत्रों के सहारे और इस वार्तिक के सहारे हमारा ये शब्द सिद्ध होता है शुद्धोपास्य। धन्यवाद।